दिल मजबूर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी लग रही हो और काम भी कर रही हो। वाह, शायद रोहेल को गलतफहमी हुई होगी। वो तो कह रहा था तुम बीमार हो, लेकिन जो लोग बीमार होते हैं वो काम नहीं आराम करते हैं, गोलियां खाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ। कब आए बता ही देते। सरप्राइज देना चाहता था, और अगर बताता तो क्या तुम मेरा इस्तकबाल करने एयरपोर्ट आती? दरअसल मैं एक मीटिंग के सिलसिले से दुबई गया था। सीप की बड़ी याद आ रही थी, तो सोचा कि 2-1 रोज उससे मिलते हुए वापस जाऊं। बस परसों की रिटर्न फ्लाइट है मेरी। 12 साल की जुदाई 2-3 में पूरी कर लेंगे आप? खैर, मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए। बड़ी गनीमत है कि आप आ ही गए। तुम बिल्कुल नहीं बदली। सोचा कि इतने साल अकेले रहने के बाद तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर लग गया होगा। दिमाग का पता नहीं, लेकिन मैं ठिकाने जरूर लग गई हूँ। अनबिलीवेबल। वैसे ये क्या बात हुई? अभी कल ही तो तुम्हारे डैड आए हैं इतने सालों के बाद बाहर से, और आज तुम यूनिवर्सिटी आ गई। समझा करो ना यार। मैं असल में माँ डैड को अकेले छोड़े कुछ वक्त देना चाहती कि वो लोग अच्छे से साथ में रहें। तुम भी ना समझते ही नहीं हो। वैसे ये बात भी ठीक है। एक बात बताओ, वैसे तुम्हारे डैड कब तक हैं यहाँ पे? कल तक। उनकी एक बिजनेस मीटिंग है, वो करके वो चले जाएंगे। वैसे तुम मिलना चाहोगे डैड से? मैं? हाँ, वैसे मैं मिलना चाह भी रहा था। एक बात बताओ मुझे, रोहेल अब तक तुम्हारे घर पे है? पता नहीं, इतना बड़ा घर है, मुझे क्या पता वो रात को थे या चले गए। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? सच पूछो तो जेलस हो रहा हूं मैं उससे। कहीं मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड को ना छीन ले, हमारी दोस्ती ना खत्म हो जाए। ट्रस्ट मी यार, हम लोगों की दोस्ती को कोई नहीं तोड़ सकता। वैसे भी उसके नाम से तो मुझे चिढ़ सी होती है। आई कांट सी हिम इवन। क्यों? अच्छा खासा तो है वो। है तो अच्छा खासा, लेकिन सिर्फ दिखने में। बहुत फजूल मजाक करता है और हर चीज पे रोक टोक। लाउड म्यूजिक मत चलाओ, बाहर मत जाओ, ऐसे करता है जैसे कि वो मेरा बाप है। एनीवे, हम लोग रात को मिल रहे हैं और जैन भी आएगा, ठीक है? डन है। वाकई है ना, मेरी समझ भी नहीं आता कि ये तुम्हारी आदत, अफसानी बातें, आखिर कब तक ये आदत रहेगी? और तुम चाहती क्या हो? किसी चीज की कमी है? देखो ना, माशाल्लाह 1000 गज का बंगला, वो भी स्विमिंग पूल के साथ, नौकर चाकर, गाड़ियां, एक नहीं 2-2। आखिर क्या चाहती हो? मैंने तो आपसे कोई शिकायत नहीं की। मैंने तो किसी से कोई शिकायत नहीं की। मैं तो अरसे से खामोश हो गई हूँ फैजान। शायद ये आपका गिल्ट बोल रहा है। माफ कीजिए मैडम, मुझे किसी चीज की कोई गिल्ट नहीं है। हकीकत तो यह है कि हमारी निभ नहीं सकी, हमारी शादी ही बेजोड़ थी। मैं मगरिब की बात करता था, तुम मशरिक की, और फिर आपकी जिंदगी में एक और औरत आ गई। मेरी जगह खाली नहीं हुई थी और आपने मेरा मुकाम किसी और को दे दिया। यही कहना चाह रहे थे आप? तो ये भी मेरी गलती है। डू आई नीड टू रिमाइंड यू कि मेरे साथ तुम नहीं रह सकती थी,
क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपनी शायरी और अपनी बच्ची की पड़ी थी, तो जाहिर सी बात है मुझे दूसरी शादी करनी थी। वही बच्ची जो आज आपको इतनी अजीज हो गई है। अच्छा वो तुमने नसीब की बात की हिना, दरअसल मैं चाह रहा था कि कुछ वक्त के लिए सीब मेरे साथ अमेरिका में रहे, वहां यूनिवर्सिटी जाए, वहां के तौर तरीके सीखे। What's wrong with you? आप किस तरह के इंसान हो? एक माँ से उसकी बेटी छीनना चाहते हो? मैंने किसी से कुछ छीनने की बात नहीं की, प्लीज रिलैक्स। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सीब अब एक एडल्ट हो चुकी है, 18 साल की हो गई है। शी शुड बी एबल टू मेक हर ओन डिसीजंस। मैं उसका बाप हूं, सीब के लिए सिर्फ अच्छा चाहता हूं। बाप है? किधर था ये बाप जब वो रातों को रोती थी, दिल काटने वाले सवाल करती थी जिसका जवाब मेरे पास नहीं उसके बाप के पास था? कहां थे? पेरेंट टीचर मीटिंग पे सीब अहमद के वालिद को ढूंढा जाता था। किधर था फैजान अहमद उस वक्त? तब आपको बेटी की याद नहीं आई? दिमाग तुम्हारा खराब था ना, मेरा नहीं। और ये मेलोड्रामा ना कोई तुमसे सीखे। मैडम कभी सोचा है इस बंगले में जो आप रहती हैं, जिसका स्विमिंग पूल है, इसकी पेमेंट कौन करता है? 2-2 गाड़ियां चलती हैं, पेट्रोल के पैसे लगते हैं, पैसा कौन कमाता है? यही बाप, और वो भी अकेला और तन्हा रहकर। इन पैसों की जरूरत नहीं, आपकी जरूरत थी। मेरी 8 साल की बच्ची को टाइफाइड, हॉस्पिटल में 2 महीने में उसके साथ रही। वो मुझे नहीं बुलाती थी, वो अपने बाप को बुलाती थी। किधर थे आप उस वक्त? साफ साफ बताइए, आपकी दूसरी बीवी को बच्चा नहीं हो सकता इसलिए अब सीब की याद आ रही है? For God's sake, हिना, stop this nonsense। वो 10 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई। हिना, हम 12 साल बाद मिल रहे हैं। मैं यहां तुमसे बहस करने या लड़ने नहीं आया हूं। And as much as you'd like to believe, मैं बुरा आदमी नहीं, ये मैं जानता हूं और मेरा ज़मीर जानता है। मैं यहां सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को चॉइस देने आया हूं। वो मेरे साथ अमेरिका चलना चाहती है या नहीं, ये वो डिसाइड कर सकती है। डैड, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। और आप प्लीज माँ को तंग मत करें। वैसे भी हमें आपके बगैर रहने की आदत तो हो ही गई है। सीब, सीब मेरी बच्ची, मेरी बात सुनो। रोहेल, ये जो तुम आईटी बिजनेस का हिस्सा बनने जा रहे हो ना फैजान भाई के साथ, ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता, उनके बहुत एहसानात हैं मुझ पर। अगर कल को उन्होंने कुछ और मांग लिया, कुछ भी, जैसे तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे ख्वाब, तो फिर क्या करोगे? तो इनकार नहीं करूंगा। दे दूंगा। देखो, अगर फैजान भाई का आईटी बिजनेस यहां स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो अमेरिका से पाकिस्तान वापस लौट आएंगे, और ये हिना और सीप के लिए बहुत अच्छा होगा। यू नो, उस घर में एक मर्द की जरूरत है। तो ये मर्द तुम भी तो बन सकते हो। नहीं, मैं किसी का हक छीनना पसंद नहीं करता। मुझे तो सिर्फ हिना की फिक्र है। ये दिन रात की चिक चिक उन्हें खत्म कर देगी। कुछ बोलूंगा तो बुरा मान जाओगे दोस्त, लेकिन बोलूंगा तो सही, क्योंकि ये किसी की जिंदगी का सवाल है। तुम हिना से दोस्तों की तरह प्यार करो। जरूरी नहीं कि तमाम रिश्तों का कोई नाम दिया जाए। कुछ रिश्ते बेनाम होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं। अरे वाह शेखू, इतनी बड़ी बात कहकर तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। तुम एक अच्छे और समझदार दोस्त हो। मैं बिला वजह तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था। खैर, मैं भी यही सोचता हूं। थैंक्स, बाय।
डैड, ये जो आपके कजन रोहेल है ना, बहुत अजीब और वियर्ड से हैं। अजीब और वियर्ड से? क्यों क्यों? अरे अच्छा खासा बंदा है यार। क्या बात है, तुम्हें पसंद नहीं? पसंद? मैं तो 2 मिनट उस शख्स के साथ खड़ी नहीं हो सकती। बहुत ही ओवर है और हर चीज में ऐसे इंटरफेयर करता है जैसे कि ये उसका घर है। नहीं भाई, मेरे साथ रह चुका है, बस यूं समझ लो ये उसका स्टाइल है। बट ऑनेस्टली इज अ नाइस गाय यार। इनफैक्ट जब भी कमरे में आता है हमेशा लोगों को हंसाता है। क्यों है ना? जी बहुत अच्छा लड़का है, जिंदा दिल। देखा? हाँ हाँ, आप लोग तो बैठकर सिर्फ उसकी तारीफें करें। बहुत ही स्टूपिड और ओवर है वो। मैं तो उसका जिक्र तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ चली? अरे वैसे जब गुस्सा आता है ना, बड़ी अच्छी लगती है वो। और अच्छी तो तुम भी लग रही हो। वो मेरी बुक कमरे में। शर्मा गई? वो आप कौन सी गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं? मैडम मैं क्या कहूं, मैं तो बस चंद दिनों का मेहमान हूं। जिस गाड़ी में आप भेजेंगी बंदा चला जाएगा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं खुद ही आपको ड्रॉप कर देती हूँ नए ऑफिस। जमान दोपहर तक दूसरी गाड़ी ले आएगा, ठीक है? मैं बस चाय खत्म कर लूं फिर चेंज करने जाता हूं। शाम को कितने बजे फारिग हो रही हो? क्यों? मैं सोच रहा था कहीं चलते किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। नो थैंक्स, आप चले जाइएगा। सीट की खातिर? सीट की खातिर मैंने इतने साल रोजाना जिया और मरा है। 2 दिन और सह लो ये अज़ाब। वैसे ये शहर काफी बदला जा रहा है। हर तरफ गहमा गहमी, शोर शराबा, जैसे हर कोई किसी चीज के पीछे भाग रहा है। अच्छा, तो ये रहा तुम्हारा आलीशान आर्ट स्कूल। मतलब इसके लिए तुम अमेरिका छोड़कर आई हो? यही है मेरा फजूल सा आर्ट स्कूल, जहां मुझे ज़हनी सुकून मिलता है। तो फिर तुमने फाइनली डिसाइड कर ही लिया है कि यहीं पाकिस्तान में रहोगे? बिल्कुल ब्रो। ये मुल्क इन हालात में भी ना बहुत मज़ेदार है। परदेश से आने वाले परदेशियों को ऐसे कबूल करता है जैसे जैसे कोई माँ अपनी आगोश में अपनी औलाद को समेट लेती है। अच्छा भाई, मुझे तो हर तरफ गंदगी, शोर और बेहंगम ट्रैफिक नजर आता है। नज़र नज़र की बात होती है। मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। देखो इतना बड़ा सेटअप यहाँ कर रहा हूँ तुम्हारे भरोसे, तो ये ना हो कि 2 हफ्ते बाद तुम ये कहो कि मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ। नहीं, कभी नहीं। मेरा दिल लगाने के यहाँ बहुत से सामान हैं। अच्छा, कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? यहाँ पर भी गर्लफ्रेंड मिल गई? अरे 1000। आपको क्या लगता है रोहेल हसन के लिए लड़कियों की कोई कमी है क्या? देखो मेरा मशवरा यही है कि जरा संभल के चलना, क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल मुख्तलिफ है। आप तो मुझे जानते हैं फैजान भाई। वैसे एक और काम भी दिया था तुम्हें, उसका क्या बना? ओह, याद है मुझे। जरा हिना के दिल को टटोलने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? मैं अपने मिशन से गाफिल नहीं हूँ ब्रो, लेकिन एक बात है। क्या बात यह है कि हिना तो आपका नाम सुनना तक गवारा नहीं। वैसे उसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज ऐसा सोचिएगा भी मत। वो बेचारी तो खुद से नहीं मिलती, किसी और से क्या मिलेगी? क्या मतलब? फैजान भाई वो तेजी से खत्म होती जा रही है। कैसी बातें कर रहे हो यार? अभी अभी तो मैं उसे स्कूल छोड़कर आया हूं, वो बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। देखो ये औरतें हैं ना, यूं ही इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं, तुम कभी उनकी जाल में ना आना।
फैजान भाई एक विलन की तरह कहाँ से आ गए अचानक से? प्लीज सर, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी वो किस तरह से आन टपके हैं? अचानक से नहीं, रोहेल को अच्छी तरह से पता था, उसने नहीं बताया मुझे। अगर तुम्हें पता भी चल जाता है ना तो तुम क्या करती? क्या उनके स्वागत के लिए बनाव सिंगार करके बैठ जाती या फिर कोई पार्टी थ्रो करती? क्या करती बताओ? हाँ, कहते तुम सही रही हो, लेकिन अचानक से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ। वो तो तुम्हारे चेहरे से ही नजर आ रहा है कि मिसेस अहमद ने अपने मुंह पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया हुआ है। मैम आप आ गई, हम कब से आपका वेट कर रहे थे। मैम सबका आर्ट वर्क ना मैं हॉल में ही ले आई हूँ, लेकिन वो मिसेस आगा वो कोई काम ही नहीं करने दे रही। तो मैम क्या आप प्लीज़ आकर। तो अगर आपको काम नहीं करना तो आप घर चले जाएं, सिंपल। जी मतलब आप मेरे पास अपने मसले क्यों लेकर आते हैं? आपके छोटे छोटे इश्यूज जो हैं वो आप खुद क्यों नहीं रिजॉल्व कर सकते? प्लीज गो। है ना, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे लगता है कि तुम्हें छुट्टी करनी चाहिए। घर जाकर क्या करूंगी मैं, बताओ मुझे? और कुड़ूंगी और सड़ूंगी ताकि मेरी नसें फट जाए? आहिस्ता है ना, सब इसी तरफ देख रहे हैं, प्लीज खुद को संभालो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं ये 2 दिन किस तरह से गुजारूं? फैजान को देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे अंदर आग है, कुछ कह नहीं सकती। मैं बेबस हूं बिकॉज ऑफ सीप। हिना अहमद करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए, फंसी हुई हूं। कल मुझे उसने धमकी भी दी। सर उसने कहा वो सीप को अमेरिका ले जाएगा। पाँव तले जमीन निकल गई। तक इस तरह से टॉर्चर करता रहेगा कितने और साल? मैं अपने लिए कब जीऊंगी? जान बस फैजान भाई, ये हकीकत है कि वो जिंदगी से बहुत दूर जा रही है। मालूम नहीं कि किसने किसके साथ ज्यादती की। रोहेल, मैं कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूं, वो मेरे साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाई। तो आप उनके साथ एडजस्ट कर लेते। ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन शायद मैंने ही हिना को बहुत इजी ले लिया। मैंने सोचा कि खाला की बेटी है, पाकिस्तान से आई है, एडजस्ट कर ही पाएगी। मेरी गलती। ठीक कहा आपने, डर तो वो गई जैसे मौसम से घबराकर कोई इंसान अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है, कुछ ऐसा ही हाल है उनका। अरे भाई, फिर तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा है? अपनी दिलचस्प कंपनी से उसे पहले वाली हिना कर दो। इट्स अ चैलेंज फॉर यू यार। किसी इंसान की जिंदगी कोई फिल्म नहीं है कि आप उसे अपनी मर्जी से ही रिवाइंड या फॉरवर्ड कर दें। वैसे तुम्हें सीप से भी दोस्ती करनी है, उसका एतमाद जीतना है। मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या करती है, उसके दोस्त कौन है, कहाँ हैंग आउट करती है। यू अंडरस्टैंड? बल्कि मैं तो उसके फ्रेंड से मिलना भी चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और जैसे ही मौका मिला उसके दोस्तों से आपको मिलवा भी दूंगा। गुड। अब चलो घर चलो। अरे नहीं ब्रो, आप जाएं। हिना उठते बैठते मुझे जलील करती हैं बात बात पे। अकेले में तो ठीक है, लेकिन आपके और सीप के सामने मैं मजीद जलील नहीं होना चाहता। यार क्या लड़कियों की तरह एक्सक्यूजेस बना रहे हो? चलो साथ खाना खाएंगे, चलो यार। चलें। आओ, आ जाओ भाई, जबरदस्त खाना खिलाएंगे। ना लो जी। तो आप यहां बैठी हैं और मैं पागलों की तरह तुम्हें स्कूल पिकअप करने गया था। भला आप मेरे फजूल से आर्ट स्कूल क्यों गए थे? भाई गलती से मुंह से निकल गया, आइंदा नहीं होगा। आई एम सॉरी। ओके, अब तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हो? क्यों? बताया तो था आज रात हम तीनों बाहर खाने पे जा रहे हैं। और मैंने भी आपको बता दिया था कि आप दोनों जाएं। देखो, मानता हूं मुझसे ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन इसकी सजा मुझे, अपने आप को और सीप को कब तक दूं? मैं किसी को कोई सजा नहीं दे रही। यार तुम्हारा शौहर 12 साल बाद लौटा है, तुम नॉर्मल बीवियों की तरह बिहेव क्यों नहीं कर सकती?
बीवी बीवी तो बस मनसब रह गया। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा है? हमारी तलाक तो नहीं हुई है। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे तलाक नहीं दी। यू नो वॉट, मैं इस बहस से अब थक गई हूँ, कौन सही है कौन गलत है। आप प्लीज़ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें प्लीज़। यू आर राइट, इन सारी बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं। जो हो गया है सो हो गया है, फॉरगेट अबाउट इट। वैसे भी जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप अपने आप को ही देख लें, आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही है, बल्कि दौड़ रही है। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ भी कि नहीं। हिना प्लीज खुश रहा करो। प्लीज़ फैजान, अगर किसी शॉपिंग मॉल या सुपर स्टोर में आपको मिले तो थोड़ी सी खुशी मेरे लिए भी ले आइए। यार मैं तुम्हें कैसे कन्विंस करूं, कैसे समझाऊं कि मुझ पर यकीन करो, आई रियली लव यू। आई लव यू हिना। हाय डैड। हाय माँ। आप डैड, आप माँ से क्यों लड़ रहे हैं? लड़ नहीं रहा था मैडम, बस मियां बीवी के बीच डिस्कशन हो रही थी। और तुम एक बात बताओ, जब तुम्हारी शादी होगी क्या तुम अपने मियां से नहीं लड़ोगी? मैं तो उससे बहुत लड़ूंगी, लेकिन वो मुझसे नहीं लड़ेगा। डैड, मेरा हस्बैंड ना फेरी लैंड से प्रिंस की तरह वॉक करके आएगा, लेकिन वो मुझसे कभी नहीं लड़ेगा। अच्छा माय प्रिंसेस। और हाँ, मैं आप दोनों को बता दूं कि मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आगे कोई जॉब करूंगी। ये हम सब फ्रेंड्स का फ्यूचर प्लान है। अच्छा बाबा अच्छा, फिलहाल बस एक ही काम करो और वो ये है कि अपनी मामा का मूड ठीक कर दो। फिर हम सब तैयार होके खाने पर जाएंगे। चलो चलो जल्दी करो, वैसे ही रोहेल हमारा इंतजार कर रहा होगा। चलो शाबाश। ओहो ना, प्लीज आप उठ भी तो जाओ, कम ऑन। Dad, I love you, Dad. I'm so happy you're here with us. I love you too, my princess. जल्दी करना हाँ। ठीक है। माँ प्लीज चले ना। ऐसे रोजाना थोड़ी ना होते हैं हम लोग, और वैसे भी डैड कल जा रहे हैं, तो प्लीज उठे माँ प्लीज। I'm so happy, Dad. So happy, माँ। तो अब क्योंकि डिसाइड हो गया तुम्हें पास्ता पसंद नहीं है, तो फिर नो चॉइस, चाइनीज। ओके सदीक, चाबी दो। आप घर पर रुको, डैड गाड़ी चलाएंगे। नहीं नहीं बेटा, मेरा मतलब है लेफ्ट हैंड ड्राइव तो है नहीं, तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा? और वैसे भी यहाँ के रास्ते ना। डैड प्लीज, आप हैंडल कर लेंगे, और वैसे भी इस टाइम पे ट्रैफिक तो होता नहीं है। माँ आप आगे बैठो ना डैड के साथ। माँ बैठे ना, चले देर हो रही है। हाँ चलो। और मैं इधर आप दोनों का बेबी। अब चले? चलो चलो जी, बिस्मिल्लाह। Anything interesting? अब डैड, हम लोग फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन ऑर्डर करते हैं। ठीक है, लेकिन रोहेल तो पहले आ जाए। डैड, आपने रोहेल को क्यों बुलाया है? ये हमारा फैमिली डिनर है, मुझे कोई आउटसाइडर नहीं चाहिए। क्या मतलब आउटसाइडर नहीं चाहिए? अरे भाई, रोहेल आउटसाइडर नहीं, फैमिली मेंबर ही तो है। उनके वालिद साहब मेरे ताया थे, और उन्हीं से मैंने बिजनेस सीखा था। और फिर बेटा, मेरा मतलब है रोहेल यहाँ बेचारा शहर में तन्हा है, अच्छी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी लंबी उम्र। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। नहीं प्लीज बैठो। थैंक यू। एक्चुअली आपको देख के मेरा मुंह लटक गया, ऐसे लेट आने से नहीं। सीब, यू नो व्हाट, तुम्हारी नजरें बहुत कमजोर हैं और तुम हमेशा जल्दी में रहती हो, इसीलिए तुमने आईना ठीक से देखा नहीं। तुम्हारी जो शक्ल है ना, वो है ही ऐसी, वो जैसे वो होता है ना रूठा हुआ बच्चा, ऐसे रूठी हुई शक्ल।
वैसे डैड, बाज लोग जरूरत से ज्यादा ही नहीं बोलते। एग्जैक्टली। और बाज लोग जरूरत से ज्यादा आवाज में म्यूजिक सुनते हैं कि बराबर वाले के कान बहरे हो जाए। वैसे आप लोगों ने खाना तो ऑर्डर कर दिया होगा। नहीं भाई, ऐसे कैसे ऑर्डर करेंगे, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वेट है, बेटी दिखाना। सुफियान बेटा, ये 2 बिल हैं, इन्हें जमा करा देना। ये साथ में पैसे भी हैं। क्या बात है बेटा, चुप चुप से हो? यूनिवर्सिटी में कोई बात हुई है क्या? नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। फिर? अम्मी, अब्बू को क्या इतनी जल्दी थी हमसे बिछड़ने की? अरे मेरा बच्चा तो सुपरमैन है, और सुपरमैन रोते थोड़ी है। नहीं, मैं रो नहीं रहा हूं अम्मी। बताए ना अम्मी मुझे अब्बू की डेथ कैसे? कितनी दफा तुम्हें बता चुकी हूँ बेटा कि उन्हें हेपेटाइटिस हुआ था। हम लोग जॉन्डिस समझते रहे। उस वक्त टीके वगैरह कहाँ लगवाए जाते थे, खास बीमारियों का पता था हमें। मुझे अब्बू याद है, लंबे से पतले दुबले, बहुत ग्रेसफुल, है ना? अच्छा, तुम्हें सब याद है? सब याद है। अम्मी, उनका वो क्लफ लगा हुआ सफेद शलवार कुर्ता, उसमें उनका कोट, और उनकी कोट की जेब में एक पूरी दुनिया होती थी। उनके विजिटिंग कार्ड्स, रसीदें, एक छोटा पंसूरा, तस्बीह, और मेरे लिए हमेशा चॉकलेट्स या स्टिकर्स। हाँ बेटा, सुपरमैन के स्टिकर्स, टॉम एंड जेरी के स्टिकर्स सब अपनी जेब में रखते थे तुम्हारे लिए। तुम जमा करते थे ना। और आज मेरा सुपरमैन उदास है। मेरा बच्चा। अम्मी, जब एक छोटा सा भी धचका लगता है ना तो अब्बू की बहुत याद आती। काश वो जिंदा होता तो आज शायद हमारे हालात भी बेहतर होते। बेटा, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, और मुझे सिर्फ इतना पता है कि इंसान ना तो अपनी मर्जी से इस दुनिया में आता है और ना ही अपनी मर्जी से जाता है। अम्मी, आप एक बहुत ही साबिर और बाहिम्मत खातून है। अम्मी, वो सीप की अब्बू आई अमेरिका से और मुझे उनसे मिलना, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी। वो बहुत अमीर है। मेरा बच्चा, मेरा मशवरा तो यही है कि तुम उनसे ना मिलो। हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते।
प्लीज फैजान भाई आप ले स्टार्ट कर पहले आप ही की फरमाइश है। वैसे सूप वाज नाइस ना? या इट वाज गुड। इसे कहते हैं बेचारे मरहूम बहुत अच्छे आदमी थे। एक्सक्यूज मी। हाँ मरहूम, जिनके स्वयं का खाना हम सब लोग खाते। अरे बॉस, हंसे खेलें, बातें करें, आप लोग तो ऐसे खा रहे हैं जैसे कुछ सजा मिली हुई है। यही तो जिंदगी है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। भाई देखो, उसूलन जब खाने के टेबल पे खामोशी होती है ना, उसका मतलब यही होता है कि खाना बड़ा लजीज है। और फिर तुम्हारी तरह सब लोग खुश मिजाज के तो नहीं हो सकते। वैसे टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारी परफॉर्मेंस से काफी इम्प्रेस हुआ। मेरा मतलब है, मैं तो सोचता था कि तुम सिर्फ एक हंसते खेलते, लेकिन तुम तो वाकई काम के निकले। कराची आकर तो तुमने कमाल ही कर दिया। रोहेल, आपने कितने पैसे दिए हैं डैड को ये सारी स्पीच के लिए? 2-4 किलो सोना और बहुत सारे डॉलर्स, जो कि मेरे पास है नहीं। वैसे तुम जला मत करो मिस वर्ल्ड, ज्यादा जेलस होने से लड़कियों के फेस का ग्लो खत्म हो जाता है। वेल ब्रो, आई एम लविंग दिस फूड, इट्स रियली गुड। और कौशल तो घर में सिर्फ खाने में चमचा हिला देती है फॉर्मेलिटी के लिए, खाना नहीं पकाती। और है ना, ये तो अपनी पेंटिंग्स में बिजी रहती है, कभी इन्होंने कुछ पका कर ही नहीं खिलाया। है ना, आप ठीक हैं? जी, आप खाना खाइए। फिर भी मेरा माइग्रेन स्टार्ट हो रहा है। आपके पास मेडिसिन होंगी ना? मुझे नाम पता है। अरे कहाँ चले भाई, पहले खाना तो खा लो। फैजान भाई, यहीं करीब ही मेडिकल स्टोर है, मैं बस अभी 2 मिनट में ले आऊंगा मेडिसिन। ओहो, ऐसी कोई अर्जेंसी की बात नहीं है, ये तो बस रोजमर्रे का किस्सा है। शील बी ऑलराइट। घर जाते वक्त हम मेडिसिन ले लेंगे, अब खाना खाओ। नहीं, एक्चुअली अगर ये माइग्रेन ज़्यादा बढ़ गया तो 2-3 दिन तक रहेगा। हम सबको भी तकलीफ होगी और हिना भी तकलीफ में रहेंगी। आप लोग खाएं, मैं बस यूं गया और यूं आया। खाना ठंडा हो जाएगा। अच्छा, देखा कितना अच्छा लड़का है, तुम भी ना, सो कंसिडरेट। लेकिन कभी कभी तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। मतलब तुम माँ हो, सीप नहीं हो। अरे उम्र का तकाजा करो भाई। पता है कि माइग्रेन हो सकती है, लेकिन नहीं, कभी 2 रुपए की सड़ी हुई गोली बैग में नहीं रखो। खाने का मजा ही करारा कर दिया, सारा मूड खराब कर दिया। माँ, आपकी तबीयत तो बहुत खराब हो रही है, हम इमरजेंसी में चलें क्या? बस मेरी कल रात की नींद पूरी नहीं हुई, अब मैं सोऊंगी। लेकिन माँ, ठीक है। अच्छा, मैं आपको दवाई दूं? ये कौन सी दवाई दे रही हो? और तुमने तो दवाई ले ली है ना, मतलब सरदर्द की दवा। ये भी है और एक और भी। डॉक्टर साहब को शौक है दवा पर दवा देने की। हर दफा सेशन पे जाती हूँ तो एक और मिल जाती है। ये डॉक्टर्स ना मौके का फायदा उठाते हैं। अरे डॉक्टर्स हैं या फिर किसी फार्मेसी के सेल्समैन, जब देखो दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई प्रिस्क्राइब करते रहते हैं और बीमारी के शौकीन इसका शिकार होते रहते हैं।
प्लीज समझने की कोशिश करो, डॉक्टर्स ने इसे धंधा बना दिया है। अब प्लीज माँ आप लोग रेस्ट करें, और डैड प्लीज अब आप और कोई भी बात मत करिएगा। माँ कल आप स्कूल से छुट्टी ले लें, क्योंकि डैड वैसे ही वापस जा रहे हैं। सोचूंगी। ओके देन, गुड नाइट। हाँ डैड आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहाँ नहीं रुकेंगे माँ के पास? अच्छा माँ मैं चलती हूँ, आप सोएं, आराम से सो जाएं। मुझे मेरा तमाम गुजरा हुआ वक्त वापस लौटा दे। ये पुरानी बातें कब तक दोहराती रहोगी? ना किसी चीज की खुशी है ना किसी चीज का गम। मैं तुम्हारे दिल की बात बहुत अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम सीप के लिए कितने पागल हो। अपने ख्वाब पूरे करने के लिए वो हमें छोड़ गए जहन्नम में। तुम्हारी माँ सिर्फ और सिर्फ नाटक करती है, हम दर्दियां समेटने की कोशिश करती है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्या आप माँ के लिए मुश्किल हस्बैंड साबित नहीं हुए थे? पल पल अपनी जिंदगी जी। क्यों? फैजान के दिल में मजीद जख्म सहने के लिए।